हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 5.3 जो कि आपकी क्लास 10 बालाजी प्रकाशन का बुक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए, हमें 1 से लेकर के 5 तक पहले करा चुके हैं। तो आज आप करने वाले क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट। देखिए क्या करना है आपको। अभी तक क्या कर रहे थे आप, पहले आप क्वेश्चन करने से पहले कुछ समझ लीजिए क्या इस प्रकार आपको सारी चीज़ें करना है। जैसे कह दिया जाए आपको समांतर श्रेणी दी जाए ए बी सी। देखिए सभी में 3 ही समांतर श्रेणी दी गई हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे, आप कर चुके होंगे। यदि कुछ लोगों नहीं करवाए हो तो देख लीजिएगा। आप कह दिया जाए इसमें से आपको किस प्रकार लिखना है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य आप किस प्रकार लिखते हैं, समांतर माध्य बताइए। समांतर माध्य किस प्रकार निकालते हो आप बताइए। बी से ए को घटाते हो नहीं, दूसरे वाले से पहले वाले घटाते हो कि नहीं। यानी कि आपको क्या करना होता है, इसमें a2 माइनस a1 करना होता है। मान लीजिए आपका ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है। तो किस प्रकार करते हो, a2 माइनस a1 करते हो कि नहीं करते हो बताइए हैं। और इसके बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आप लिख सकते हो b माइनस ए बराबर क्या लिख सकते हो, c माइनस बी। क्या लिख सकते हो, c माइनस बी लिख सकते हो। इसको हम डायरेक्ट लिखना भी आपको सिखा देंगे अभी, ठीक है ना। अभी पहले आप समझ लीजिएगा आपका कॉन्सेप्ट किस प्रकार करना है। अब क्या करना है आपको, b को इधर लेकर आ जाइए। तो b इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस का था तो इक्वल टू लगा दीजिए। c उसी प्रकार लिख दीजिए, a को इधर लेकर आइए तो प्लस का हो जाएगा। अब देखिए b और b को जोड़ो कितना हो जाएगा, 2b बराबर कितना हो जाएगा आपका, c प्लस में a हो जाएगा, ठीक है। इसके लिखने के लिए कई तरीके हैं, जैसे कि अब देखिए बीच वाले को छोड़ दीजिए, a और c को जोड़ो कितना हो जाएगा, a प्लस सी बराबर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से बाई 2 कर दीजिए। इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, b लिख सकते हो। ये भी तरीका है आपका लिखने के लिए, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, a प्लस सी, 2 को उधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 2b हो जाएगा। देखिए एक ये दोनों स्टेप आपको लिखना है सभी आपको यही काम करना है। और इसी प्रकार आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्या करा है क्वेश्चन नंबर 6, वो देखिए। कह रहा है एक्स वाई जेड समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि ये आपको क्या करना है, 4xyz प्रूव करना है। देखिए हमें एक एक स्टेप पढ़ेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन एक दर के सॉल्व कर देंगे। देखिए दिया गया है x, y, z आपका किस में है बताइएगा, समांतर श्रेणी में है। तो जब हमने बता दिया आपको समांतर श्रेणी में है तो आपको क्या करना होगा, x और z को प्लस कर देना है। तो जैसे आप इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस z बराबर आप लिख सकते हो 2y को, ठीक है ना। सॉरी देखिए हमने क्या कहा था, एक्स और जेड को जोड़ना है तो आपको क्या लिखना है, यहाँ से एक्स प्लस जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, 2y लिख सकते हो। समझ में बात आ गई ना। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। देखिएगा क्या लिखा है, आपको प्रूफ क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि x माइनस 2y माइनस जेड, एक्स प्लस 2y माइनस जेड इंटू में 2y प्लस जेड माइनस में x, और क्या लिखा है z प्लस एक्स माइनस में y इक्वल टू में आपको लाना क्या है, 4xyz लाना है। तो हम देखते हैं सभी क्वेश्चन में LHS लेकर चलते हैं कि नहीं चलते हैं। तो बस आपको LHS ले लेना है। देखिएगा हम LHS ले लेते हैं, ठीक है ना। क्या ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं। जैसे आपने LHS लिया तो क्या लिखोगे, यहाँ देखिए आपको x और 2y लिखा तो आप क्या लिख देना है, आपको x 2y की जगह हम क्या लिख सकते हो, x प्लस में z लिख सकते हो। तो लिख दीजिए यहाँ x, उसी प्रकार लिख दीजिए 2y की जगह हम क्या लिखना है, x प्लस z। तो यहाँ लिख दीजिए आप x प्लस जेड लिख दीजिए और माइनस का जेड उसी प्रकार लिख दीजिए। एकदम सरल तरीके से आपको प्रूफ हो जाएगा। देखिएगा अभी 2y जहाँ लिखा आपको क्या लिखना है, एक्स प्लस जेड लिख देना है। यहाँ लिख दीजिए एक्स प्लस जेड माइनस में क्या लिखा है, देखिए जेड माइनस में एक्स लिखा है तो एक्स लिख दीजिए। देखिए सेम उसी प्रकार लिखा ना। ये आपका देखिए स्टेप बढ़ चुका है, 2y की जगह हमने एक्स प्लस जेड लिख दिया है और जेड माइनस एक्स उसी प्रकार लिख दिया, ठीक है ना। और फिर ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, जेड प्लस एक्स की जगह हम क्या लिखना, आपको 2y लिख देना है इस बार। तो यहाँ लिख दीजिए आप 2y और माइनस का y उसी प्रकार लिख दीजिए। इक्वल टू लिख देते हैं 4xyz। हमने देखिए किसकी वैल्यू पुट किया है, यहाँ से हमने x प्लस जेड इक्वल टू में 2y जो माना हुआ है इसको पुट किया है। समझ गया ना। इसे हम आपको लिखने के लिए लिख दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो ये प्लस का जेड है, ये माइनस का जेड है, कट जाएगा कितना बचेगा आपका 2x बचेगा। देखिए हम एकदम इसको काटे ही देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये माइनस का एक्स है, ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा केवल आपका 2z बचेगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम 2z लिख देते हैं। इसको भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई लगा लेंगे, ठीक है ना। दोनों ब्रैकेट के बीच में आपके क्या है, गुणा होता है। अब देखिए 2y से 1y घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका, y इधर आ जाएगा। इधर क्या आपको लाना है, 4xyz लाना है। अब देखिए 2 का 2 से मल्टीप्लाई कराओ कितना आ जाएगा, 4xzy। तो कितना इसको लिख सकते हो आप xyz भी लिख सकते हो। इधर कितना लाना था आपको, 4xyz लाना। तो हेंस प्रूव्ड हो गया ना प्रूफ। बस इसी प्रकार आपको सारे क्वेश्चन को कर लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका देखिए 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट आपको कह रहा है कि देखिए पहले आप क्वेश्चन पढ़ के कह रहा है ABC समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है वो देखते हैं।
सिद्ध करना है आपको बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी भी समांतर श्रेणी में होंगे। तो देखिए पहले आपको हमने लिखना सिखा दिया है किस प्रकार आपको लिखना है, ये सारी चीज़ तो आपको बता ही दी है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 का पहला पार्ट देख लीजिए किस प्रकार करना है। 7 का पहला पार्ट आपका ए कामा बी कामा सी समांतर श्रेणी में है, तो आप इसको किस प्रकार लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ए और सी को प्लस कर लीजिए, तो ए प्लस सी बराबर आप क्या लिख सकते हो 2b लिख सकते हो। ये आपको ये भी तो समांतर श्रेणी में होगा, तो यहाँ से लिख दीजिए ये समांतर श्रेणी में है, यहाँ लिख दीजिए समांतर श्रेणी लिख दीजिए, यहाँ से आप क्या लिख दीजिए समांतर श्रेणी लिख दीजिए। बस आपको यही प्रूव करना है, ये मान के चलिए आपको प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। देखिए किस प्रकार प्रूव करना है, इसकी मदद से आप प्रूव कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपको जो 1 दिया गया है ना, क्या लिखा है का बी प्लस सी प्लस ए और कॉमा लगा लीजिए ए प्लस बी, यही लिखा है ना। देखिए इसको मान लीजिए आप पूरे को क्या मान लीजिए आप ए मान लीजिए, जो आपको ये लिखा है ना, मान लीजिए आपका ये ए लिखा है, ये बी लिखा है, ये सी लिखा है, ठीक है ना। तो किस प्रकार लिखोगे ए प्लस सी बराबर 2b के, ए प्लस सी बराबर 2b के लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बस दोनों को ऐड कर लीजिए, इसको और इसको ऐड करोगे तो b प्लस सी, यहाँ से फिर प्लस लगा दीजिए ए प्लस बी, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, इक्वल टू की तरफ चले जाते हैं। इधर क्या लिखोगे आप 2b की जगह हम क्या लिखा है ये सी प्लस में ए लिखा है, तो इसको इस प्रकार लिख दीजिए, बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं। देखिए बी और बी को जोड़ो कितना हो जाएगा आपका 2b प्लस लगा लीजिए सी इसी प्रकार लिख दीजिए, ए उसी प्रकार लिख दीजिए, इधर लिख दीजिए 2 का अंदर गुणा कराएंगे 2c प्लस में 2a हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए 2b उसी प्रकार लिखा रहने दीजिए, इधर आ जाते हैं, सी को उधर भेजोगे कितना आ जाएगा 2c प्लस 2a, सी को उधर भेजोगे तो माइनस के सी हो जाएगा, ए को उधर भेजोगे तो माइनस के ए हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए क्या लिखा है आपका 2b उसी प्रकार लिख दीजिए, इक्वल टू की तरफ चलते हैं, 2c से आप 1c घटाओ कितना आ जाएगा आपका c आ जाएगा, फिर 2a से 1 घटाओ कितना आ जाएगा आपका a आ जाएगा, आएगा कि नहीं। अब देखिए प्रूफ क्या करना था, a प्लस सी बराबर 2b, ये हमको प्रूफ करना था, तो आप इसको डायरेक्ट क्लियर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो a प्लस सी बराबर 2b, हिंस लिख सकते हो आप, बस लिख दीजिए हिंस प्रूव्ड। ये भी क्या है आपका समांतर श्रेणी में है, बस इसमें लिख दीजिए। यहाँ आप लिख सकते हो यह भी समांतर श्रेणी में है, ठीक है ना, समांतर श्रेणी यानी कि एपी में है, किस में है एपी में है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या देखेंगे एरिथमेटिक, ठीक है ना, प्रोग्रेशन, ठीक है ना, क्या लिखेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी किसी को क्या कहते हैं हम AP कहते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए इसे नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसी का करते हैं। देखिए क्या दिया गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन भी यदि आप अच्छे तरीके से समझ के करते हो तो, यदि चैनल पर ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको एक से बढ़ के एक सारी ट्रिक भी हम बताते रहते हैं, जो लोग ज्वाइन है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट इससे क्या करना है, हमने आपको बता ही दिया था क्या लाना है, आपको a प्लस सी बराबर आपको क्या लेना है 2b लाना है, यही लाना है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, a 1 अपान में b लिखा हुआ है प्लस 1 अपान में c लिखा हुआ है, कॉमा लगा है, b 1 अपान में c लिखा है प्लस 1 अपान में a लिखा हुआ है, ठीक है ना, कॉमा c 1 अपान में क्या लिखा है a प्लस 1 अपान में क्या लिखा है आपका b लिखा हुआ है, यही लिखा है ना, और कुछ तो नहीं लिखा है ना। अब एक अंदर इसमें गुणा करा लीजिए पहले, तो इसको मान लीजिए, देखिए ये आपका a लिखा है, ये b लिखा है, ये c लिखा है, सिंपली आपको ABC मान के चलना है इसको। देखिए एक अंदर गुणा कराओ कितना हो जाएगा आपका a अपान में कितना हो जाएगा आपका b हो जाएगा, फिर प्लस लगा है तो प्लस लगा लीजिए, a अपान में कितना हो जाएगा आपका c, ठीक है, कॉमा लगा लेते हैं, b के अंदर गुणा कराएंगे तो b अपान में c प्लस b अपान में a हो जाएगा, ठीक है, फिर कॉमा लगा लेते हैं, c के अंदर गुणा कराएंगे c अपान में a प्लस c अपान में b हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए आपको पूरे को मानने चलना है, ये आपका a लिखा है, ये b लिखा है, मान लीजिए आपका a लिखा है, ये b लिखा है, ये c लिखा है, तो किस प्रकार लिखोगे a प्लस सी बराबर 2b, यही लाना है ना आपको, लाना क्या है a प्लस सी बराबर आपको 2b लाना है। अब देखिए कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर हमको तो ये प्रूव करना है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। आपको देखिए प्रूव क्या करना है, समांतर श्रेणी में है ये आपको प्रूव करना है, ये भी आपका समांतर श्रेणी में है कि नहीं ये होंगे, ठीक है ना। और यदि समांतर श्रेणी में होगा तो आपका a प्लस सी बराबर 2b होना चाहिए कि नहीं। तो बस अब देखो a और c को जोड़ोगे इधर लिखोगे 2b, ठीक है ना। तो हम यहाँ पहले लिख लेते हैं a हमारा कितना है a अपान में b है प्लस a अपान में c है, ठीक है ना। इसको प्लस किससे करोगे, इससे करोगे तो कितना लिखा c अपान में a प्लस c अपान में b लिखा हुआ है। अब इक्वल टू तरफ चलते हैं, क्या लिखोगे यहाँ से 2b अपान में c लिखोगे प्लस b अपान में
ए लिखोगे, यही लिखोगे ना, और कुछ नहीं लिखोगे। अब देखिए इसको हम पेन से सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लोग इसका कितना एलसीएम आ जाएगा आपका, BC एलसीएम आ जाएगा। बी का डिवाइड करोगे क्या बचेगा, सी के ऊपर मल्टीप्लाई कराओगे तो AC आ जाएगा, फिर प्लस लगा लीजिए। सी का डिवाइड करोगे क्या, सी कट जाए, क्या बचेगा, केवल बी बचेगा। बी का ए में गुणा कराओगे तो AB हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार सभी कर लीजिए। देखिए एलसीएम किसका आ जाएगा, AB आ जाएगा। मान लीजिए इसका इसके गुणा कराना, इसका इसके गुणा, तो बी का C से कराइए तो BC हो जाएगा, प्लस ए का C से कराइए AC हो जाएगा। यहाँ से फिर ब्रैकेट कर लीजिए बंद, इक्वल टू तरफ चल लेते हैं। 2 बाहर लिखा रहने दीजिए, इसका भी ले लीजिए एलसीएम, कितना आ जाएगा, AC एलसीएम आ जाएगा। एक गुणा किससे कराओगे, AB से कराओगे, प्लस C का किससे कराओगे, B से, तो BC हो जाएगा। होगा ना इतना ही। अब देखिए इनको भी जोड़ लीजिए आप, इसको भी एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए। करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करना चाहते तो ना करिए। क्या करिए आप, इसमें देखिए आपको 3 स्टेप करना है। पहले आपको इसमें +1 ऐड कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद ABC से आपको क्या करते हैं ना, भाग देना है, और ABC आपको जोड़ देना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। हम क्या कर देते हैं, इसमें हम +1 जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं, वो भी दोनों तरफ, ठीक है ना, दोनों तरफ, ठीक है ना। दोनों तरफ जैसे आप +1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए AC + AB अपान में BC प्लस में 1 जोड़ दीजिए, जिसके नीचे भी मान लीजिए 1, ठीक है। प्लस लगा लीजिए यहाँ, BC प्लस में AC, हमको लाना क्या है, उसके लिए हम AC + A + C = 2B लाना है ना, इसलिए हम इसमें +1 जोड़ रहे हैं। नीचे लिख लीजिए AB, फिर यहाँ +1 कर दीजिए, जिसके नीचे मान लीजिए 1। इधर आ जाते हैं 2, इसी प्रकार लिख दीजिए, AB + BC लिख दीजिए, अपान में AC लिख दीजिए। इधर भी आप +1 जोड़ लीजिए, ठीक है ना। जैसे इसमें +1 जोड़ोगे देखिए BC ऊपर हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, BC ही तो एलसीएम आएगा। BC का डिवाइड करोगे BC में तो कितना बचेगा, AC + AB बचेगा। तो यहाँ से AC प्लस में AB हम लिख लेते हैं, प्लस लगा लेते हैं। 1 का डिवाइड करोगे तो BC हो जाएगा, BC के ऊपर मल्टीप्लाई कराओगे तो BC हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए क्या हो रहा है, AB BC CA हो रहा है, AB BC CA हो रहा है ना, सभी में यही आएगा, देखिएगा भी। प्लस लगा लेते हैं, फिर इसमें AB का डिवाइड करेंगे, AB का डिवाइड करो तो 1 आ जाएगा, ऊपर 1 का मल्टीप्लाई कराओगे तो BC प्लस में AC हो जाएगा। फिर प्लस AB का डिवाइड 1 का डिवाइड AB में करोगे तो AB ऊपर आ जाएगा, यहाँ से AB का ऊपर मल्टीप्लाई 1 में करा दीजिए, इक्वल टू तरफ चलते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी कर लीजिए, AC लिख दीजिए, AB + BC उसी प्रकार रहेगा, AC भी ऊपर चला जाएगा +1 की जगह। अब देखिए इसे इसके नाम मान लीजिए 1। अब यहाँ से आपका कितना हो गया, सभी देखिए अब ये बटे में आ गए। अब इस प्रकार आपको इसको सॉल्व कर लेना है। देखिए ऊपर भी आपका AC AB BC मिल रहा है, फिर देखिए AB BC CA मिल रहा है, फिर यहाँ भी देखिए AB BC AC मिल रहा है, सभी में AC मिल रहा है ना, सभी कुछ मिल रहा है। तो आपको क्या कर देना है, AB + BC + AC से भाग दे देना है। क्या कर देना है आपको, भाग देना है। जैसे आप इसमें से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये भी पूरा कट जाएगा, ये भी पूरा कट जाएगा। नहीं समझ में आता रही आप समझिएगा। देखिए जैसे आपको क्या लिखा है, AB, यहाँ हम आपको लिख के बता देते हैं, AC + AB + BC भाग किससे, नीचे लिखा है डिवाइड में BC लिखा है, भाग आपको किससे देना है, AB + BC + CA से भाग देना है। तो देखिए AB से आपका AB कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा कि नहीं, क्योंकि देखिए प्लस लगा हुआ है। तो पूरा पूरा जैसे आप इसको काट रहे हैं, इसका डिवाइड आपको पूरे पूरे इससे कर देना है, ठीक है ना। तो आपको क्या बचेगा, 1 अपान में BC बचेगा नहीं। अभी नहीं समझ में आया होगा आप लोगों को, नहीं समझ में आया ना, फिर से समझा देते हैं आपको। थोड़ा सा रफ पेपर आपको समझा देते हैं, रफ पेपर लेकर। देखिए क्या लिखा है आपका, AC + AB + BC, ये हम पहला स्टेप समझा रहे हैं, बाकी सभी में आपको इसी प्रकार करना है, ठीक है ना। किससे भाग दे रहे हैं आप, BC लिख दीजिए नीचे, भाग किससे दे रहे हैं, AB + BC + CA से भाग दे रहे हो, ठीक है ना। तो जैसे आप इसमें भाग दोगे, देखिए AC + AB + BC उसी प्रकार लिख दीजिए। नीचे क्या लिखा है आपका, BC लिखा है, यही लिखा है ना। तो जब आप भाग दोगे, इसमें डिवाइड लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपान, क्या लिखा है आपका, AB BC CA लिखा है ना, तो इसको लिख दीजिए आप AB प्लस लगा के BC प्लस लगा के CA लिख दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए इसके नीचे मान लीजिए 1, मान लेंगे ना 1, तो इसको इसी प्रकार लिख दीजिए, AC + AB + BC लिख दीजिए। अपान में क्या लिखा है आपका, BC लिखा है। अब देखिए डिवाइड से जैसे आप मल्टीप्लाई बनाओगे तो 1 ऊपर हो जाएगा और AB BC नीचे चला आएगा, तो 1 अपान में क्या हो जाएगा आपका, AB + BC + CA, इसी से भाग दे रहे हो ना। देखिए इससे ये पूरा पूरा आपका कट जाएगा, तो क्या बचेगा, देखिए 1 कैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपान में क्या बचेगा, केवल आपका BC बचेगा, ठीक है ना। अब समझ में आ गई बात, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे। देखिए इससे पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल 1 अपान में BC बचेगा। फिर प्लस लगा लीजिए, यहाँ क्या बचेगा, 1 अपान में AB बचेगा। इक्वल टू तरफ चलते हैं, देखिए हमने 2 लिखना भूल गए थे, 2 लिख दीजिए यहाँ से। आपको देखिए 1 अपान में क्या बचेगा आपका, AC बचेगा इतना ही। अब इसमें आपको क्या करना है, ABC से मल्टीप्लाई करा देना। तो क्या करा देना, ABC
से मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी कि गुणा करा दीजिए। गुणा करना है, ठीक है ना, क्या करना है, गुणा करना है आपको। तो जैसे आप ए बी सी से गुणा कराओगे, एक का ए बी सी से ऊपर गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, देखिएगा ए बी सी अपान में कितना आ जाएगा आपका बी सी इक्वल प्लस लगा लीजिए। यहाँ पर भी ए बी सी से गुणा कराओ कितना आ जाएगा आपका ए बी सी आ जाएगा। नीचे इक्वल टू की तरफ चलते हैं, 2 लिखा है, 1 में ए बी सी से गुणा कराएंगे तो ए बी सी आ जाएगा, 1 की जगह में नीचे कितना आ जाएगा आपका ए सी आ जाएगा। हमने गुणा कराया है ना, क्या कराया है, ए बी सी से दोनों तरफ गुणा करा दिया है। अब देखिए क्या करना, आपको बी सी से बी सी काट देना है। यहाँ से देखिए बी सी अपन में बी सी कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल ए बचेगा। फिर प्लस लगा दीजिए, ए बी से ए बी कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल आपका सी बचेगा। इक्वल टू तरफ चलते हैं, ए सी से ए सी काट दीजिए, क्या बचेगा, केवल आपका 2, अंदर क्या बचा, केवल आपका बी बचा। बी तो बचा देखिए, बस अब फाइनली इसको लिख सकते हो ए प्लस सी बराबर 2b। देखिए आपको प्रूफ क्या करना था, यही तो प्रूफ करना था, बताइए। ए प्लस सी बराबर 2b, नीचे भी कितना आ रहा है, ए प्लस सी बराबर 2b। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी में होगा। ये भी समांतर श्रेणी में होगा। बस आपको इतना लिख के छोड़ देना है, जो कि क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था, एकदम अच्छे तरीके से नोट करिए। स्टेप बाय स्टेप नोट करोगे एकदम सरल लगेगा आपको, और कहीं भी डाउट नहीं लगेगा। बस आपको देखिए भिन्न, यदि सिंपल भिन्न आता है, यदि नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको हम इसको भी सिखा देंगे। सिंपल भिन्न किस प्रकार करते हैं, माइनस किस प्रकार करते हैं, जोड़ते किस प्रकार हैं, गुणा किस प्रकार करते हैं, घटाना किस प्रकार, सब कुछ बता दिया जाएगा, ठीक है ना। बस ज़्यादातर 10 मिनट लगेगा आपको बताने में। अब क्वेश्चन करोगे थोड़ा सा टाइम तो लगेगा है ना, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है सारे। नोट हो गया क्या, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट क्या कह रहा है वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 3rd पार्ट कह रहा है ए सेम सभी एक जैसे क्वेश्चन है आपके, ठीक है ना। ए बी सी कह रहा है, फिर बी स्क्वायर सी ए कह रहा है, फिर सी स्क्वायर ए बी कह रहा है, तो बी समांतर श्रेणी में होगा यदि। आपको क्या लाना है, ए बी बी सी सी ए लाना है। इस बार क्या लाना है, ए बी बी सी सी ए लाना है। जब हमने एक बार कह दिया है कि प्रोसेस एकदम सेम रहेगा, तो बस आपको सेम उसी प्रकार करना है, ये भी आ जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट है आपका, क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर बी प्लस सी। बस लाना क्या है आपको, ए बी बी सी सी ए लाना है। फिर ब्रैकेट बंद कर लीजिए, कॉमा लगा है आपका बी स्क्वायर सी प्लस ए लिखा है, फिर कॉमा लगा दीजिए सी स्क्वायर ए प्लस में बी लिखा है। तो देखिए जहाँ जहाँ कॉमा कहाँ लगा है, मान लीजिए आपका ये ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, ये सी लिखा हुआ है। 3 पद बन रहा है ना, ए बी सी 3 ही पद बन रहे हैं। और आपने आपको शुरुआत में ही बता दिया है, जब आप जोड़ोगे ए प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा आपका 2b आना चाहिए। हमने ये भी बताया हुआ है, बताया है ना। अब लाना क्या है आपको वो देखिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू क्या लाना है आपको, 0 लाना है, ये लाना है बस। अब देखिए सभी में क्या कर दीजिए आप, बी सी लिखा है तो क्या लाना आपको, ए यहाँ ए होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक पद में क्या करेंगे, देखिए 3 पद बन रहे हैं ना, तो आपको क्या करना है, प्रत्येक पद में ए बी सी जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, ए बी सी जोड़ देना है, ठीक है ना। ए बी सी जैसे जोड़ोगे देखिएगा वही क्या कमाल होने वाला है, ठीक है ना। अभी देखिएगा, तो हम पहले क्या करेंगे, ए स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करा लेंगे, ए स्क्वायर के अंदर इसमें मल्टीप्लाई कराइए तो ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर लगा लेते हैं ब्रैकेट, अभी हम ए बी सी यहीं जोड़ रहे हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट स्टेप में जोड़ देंगे, कॉमा लगा लीजिए, बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए हो जाएगा ये। फिर इसमें देखिए क्या हो जाएगा आपका, सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर भी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ए बी सी जोड़ देंगे। तो देखिए जैसे आप इसमें ए बी सी जोड़ोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए बी सी हो जाएगा, होगा ए बी सी। फिर कॉमा लगा लीजिए, ये लिखा है बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए, इसमें भी आप ए बी सी जोड़ दीजिए, ठीक है ना। फिर कॉमा लगा लीजिए, सी अच्छे से बना दें, फिर कॉमा लगा लेते हैं। देखिए इसका कर रहे हैं आप यहाँ, तो सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी ए बी सी, इसमें भी जोड़ दीजिए, ए बी सी जोड़ दीजिए ऐसे। अब देखिए 3 पद आपके बन गए। अब आपको ध्यान क्या देना है, कि ध्यान ये देना है आपको, देखिए इसमें भी ए मिल रहा है, यहाँ पर भी ए मिल रहा है, यहाँ पर भी ए मिल रहा है ना, ए सभी में। तो क्या करना है आपको, ए कॉमन ले लेना है इसमें से। तो जैसे आप ए कॉमन लोगे तो देखिएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका ए सी हो जाएगा, प्लस लगा लेते हैं, ए सी हो जाएगा। और देखिए आपने ए ले लिए तो क्या बचा, केवल आपका बी सी बचेगा। अब देखिए कुछ हम करीब जान रहे हैं ना क्वेश्चन की तरफ, ए बी बी सी सी ए आ रहा है ना। फिर कॉमा लगा लेते हैं, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा कॉमन। तो इसमें से जैसे आप बी ले लेंगे तो क्या बचेगा, केवल आपका बी सी बचेगा। फिर प्लस लगा लीजिए, इसमें से आपने बी ले लिया तो कॉमन बी ए बचेगा। फिर प्लस लगा लीजिए, इसमें से आपने बी कॉमन ले लिया ना, तो क्या बचेगा, केवल ए सी बचेगा। तो यहाँ ए सी लिख लेते हैं, ठीक है, कॉमा लगा लेते हैं। अब देखिए जैसे आप इसमें सी कॉमन लोगे, तो देखिए हमने इसमें से ए लिया, इसमें से बी लिया, इसमें से क्या लेंगे, हम सी लेंगे। तो हम जैसे सी में से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए सी से आपने कॉमन ले लिया तो सी ए बचा, प्लस इसमें से लिया तो सी बी बचा, प्लस इसमें से ले लिया आपने सी, देखिए सी ले लिया तो क्या बचा, ए बी बचा। अब देखिए सभी में एक ही चीज़ आ रही होगी, ए बी बी सी सी ए बी सी सी ए, यानी सी ए का ही है तो ए सी का ही, बात एक ही है। देखिए यहाँ भी ए बी सी सी ए, सभी में एक ही चीज़ कॉमन आ रही है ना। अब देखिए क्या करना, आपको शुरुआत हमने बता दी ए प्लस सी बराबर आपका 2b। तो मान लीजिए आपका ये ए लिखा है, ये बी लिखा है, ये सी लिखा है, ये चीज़ लिखी हुई ना, तो बस कर दीजिए आप ए और सी को जोड़ोगे। क्या करोगे, ए और सी को जोड़ोगे ना, तो यहाँ से देखिए ए क्या लिखा है आपका, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, हम एक तरफ एक ही बार में लिख लेते हैं इसको ठीक सेट करके। फिर प्लस क्या करोगे, सी को प्लस करोगे तो यहाँ सी लिख लिया हमने, क्या लिखेगा आप, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, हमने देखिए सेट करके लिख दिया, ए बी ये लिखा है, बी सी ये लिखा है, सी ए ये लिखा है, ठीक है ना। अब इधर आ जाते हैं, इक्वल टू तरफ क्या लिखोगे आप, 2b। तो b की जगह हम क्या लिखा है ये, तो b की जगह हम आप लिख दीजिए, पहले यहाँ b लिख दीजिए, फिर क्या लिखा है आपका बी सी, फिर यहाँ लिखा है बी ए प्लस में ए सी। इसको हमने एकदम सेट नहीं किया अभी, नेक्स्ट स्टेप पे इसको भी सेट कर देंगे। अब देखो यहाँ पर भी ए बी बी सी सी ए आ रहा है, यहाँ पर भी ए बी बी सी सी है, तो इसमें से कॉमन ले लेगा तो क्या बचेगा, केवल आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ए प्लस सी बचेगा, तो यहाँ लिख लेते हैं हम ए प्लस सी लिख लेते हैं। देखिए सी नहीं लिखा हमने, ए लिख दिया है, सी ए प्लस सी लिख लिया आपने, एक ब्रैकेट इसको भी बना दीजिए। अब इक्वल टू तरफ आ जाते हैं, इधर क्या लिखा है आपका 2b, ब्रैकेट में क्या लिखा है आपका बताइए, ए बी बी सी प्लस सी ए लिखा हुआ है, ये लिखा है ना। अब देखिए इसको भी इधर लेकर आ जाइए, क्योंकि देखिए ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है। तो जैसे आप इसको इधर लेकर आओगे तो देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिखा है, एक ब्रैकेट में ए प्लस सी लिखा हुआ है। इधर लेकर आओगे तो माइनस हो जाएगा, 2b ए बी बी सी प्लस सी ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए माइनस लगा है ना, मेन माइनस ये लगा है। अब देखिए दोनों तरफ आपको कुछ कुछ कॉमन मिल रहा है, ये भी कॉमन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कुछ कॉमन है, ठीक है ना। तो इसको भी कॉमन ले लीजिए, पूरे कॉमन ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपको देखिए ए सी लिख लेते हैं। देखिए हमने सी बना दिया, इसको सी बना हुआ है, ठीक है ना आपका। इसको आपने पूरा कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, केवल आपका देखिए ए सी बचा, ए प्लस सी बचा, यहाँ ए प्लस सी बचा ना, फिर माइनस का क्या बचा, केवल आपका 2b। अभी समझ में नहीं आ रहा हो, इधर क्या बचा आपका, केवल 0, इधर क्या बचा आपका, केवल 0, क्योंकि इसको इधर लेकर आ गए, अब 0 बचा। अभी आपको समझ में शायद से नहीं आ रहा होगा, क्यों नहीं आ रहा होगा, क्योंकि देखिए हमने कितनी बार इसको कॉमन ले लिया है। यदि आप इसको खोलोगे, देखो पहले ए का गुणा इससे कराओगे ना, ए बी बी सी सी एस, तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है ना। ए का गुणा इसमें कराओगे ये आ जाएगा, फिर प्लस लगाओगे, सी का इसमें गुणा कराओगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2b का इसमें गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2b बी सी सी ए सी आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हमने देखिए पूरा डायरेक्टली कॉमन लेके कर लिए हैं। अब यहाँ से आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिखा है ना। अब जो आपका ये ब्रैकेट में लिखा है ना, मल्टीप्लाई में लिखा है ना, जब मल्टीप्लाई में आपकी कोई भी चीज़ लिखी हो, जैसे आपका लिखा है ए प्लस सी माइनस 2b, इधर क्या लिखा है आपका 0, जब इसके नीचे जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा। तो हम इसको स्टेप और लिख देते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर हम क्या लिखेंगे, इसके 0 के नीचे इसको लेकर चले जाएंगे, ए प्लस सी माइनस 2b ऊपर, अब लो हमने क्या कर दिया, ऊपर 0 लिख दिया है, ठीक है ना। इस प्रकार लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्या लिखा है आपका, 0 के नीचे हम इसको लिख रहे हैं, ए बी ए प्लस सी माइनस 2b, ठीक है। अब देखो 0 के नीचे कुछ भी लिखा हो तो क्या आता है, फाइनली 0 आता है। तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हेंस प्रूव्ड हो गया ये क्वेश्चन। बताइए, यही आपको क्वेश्चन प्रूफ करना था ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर आपका क्या करना था, 0 ही तो प्रूफ करना था, इसलिए प्रूफ हो गया। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो पूरा क्वेश्चन आपका सही होगा। यदि तिगड़म से आंसर लगाने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल ही गलत होगा, और पेपर में क्या मिलेगा आपको, 0 नंबर मिलेगा, ठीक है ना, 0 अब देखिए इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन था, दोनों ही आपके सेकेंड और थर्ड पार्ट। शायद से पेपर में आपका फंसे या ना फंसे इसमें कोई गारंटी नहीं है, पर
इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार, ठीक है ना। पर आपका हाफ ईयरली एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए चैप्टर 5 है और यहाँ से आपका पूछा जरूर जाएगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 को। अब देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7 आपको तीनों पार्ट बता दिए हैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबी हो चुकी है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, आपको 8, 9, 10 एक ही पार्ट बनाकर आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसमें आपको पूरे टोटल 3 पार्ट बनाए हुए हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सपोर्ट भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए दोस्तों शेयर ज़रूर करिएगा।